हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, माउथ कैविटी, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। सारे एंजाइम्स हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें हम ये टॉपिक्स देखेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये 2 पार्टों में डिवाइड होता है। पहली बात तो जो पाचन है ये होता क्या है, तो देखिए कुछ एंजाइम और पाचक रस होते हैं जो कि सहायता करते हैं जो भोजन के जटिल अणु होते हैं उनको सरल बनाने में, उनको टूटने में, भोजन को पचाने में, और ये क्या कहलाता है, भोजन का पाचन कहलाता है। अब ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 2 भागों में वर्गीकृत होता है। एक तो होता है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां यानी जो ग्रंथियां ग्लैंड्स जो कि किसी एंजाइम या रस का सिक्रेशन करती हैं, किसके लिए, जो भी भोजन ले रहे हैं उसके पाचन के लिए। तो ये 2 भागों में वर्गीकृत है, सभी को हम लोग देखेंगे कौन कौन से इनमें पार्ट आते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंतर्गत, देखिए एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ कैविटी से लेकर और एनस तक की होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, मुख गुहिका आता है यानी माउथ कैविटी, ठीक है, ग्रास नली, ऑसोफेगस, आमाशय, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम हो गया, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सभी को इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके अब ऐसे ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाचन ग्रंथियां में हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, लार ग्रंथियां, इसमें हम देखेंगे यकृत, अग्नाशय, ग्रहणी यानी ड्यूडिनम, ठीक है, इलियम हो गया, वृद्धांत यानी कोलोन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आहार नाल में, आहार नाल के बारे में। ठीक है, आहार नाल जैसा कि मैंने बोला कि माउथ कैविटी से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, एनस तक होता है। ये क्या है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है जो कि 33 फीट की होती है। कहीं कहीं आपको 30 भी लिखा मिल जाएगा, तो 30 से 33 फीट की लंबी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और यदि मीटर में पूछे तो 8 से 9 मीटर लंबी ये होती है। कौन क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल 8 से 9 मीटर लंबी होती है, 33 फीट की होती है और ये माउथ कैविटी से लेकर एनस तक होती है। इसी के अंतर्गत हम कई सारे पार्ट पढ़ेंगे, जैसे माउथ कैविटी हो गया, ठीक है, ग्रास नली, ऑसोफेगस, स्टमक, इन सभी के बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे माउथ कैविटी के बारे में। अब ये जो माउथ कैविटी है ये मुख गुहा यानी माउथ कैविटी और ग्रसनी यानी कि ऑसोफेगस के बीच में स्थित ये होती है। इसी के अंतर्गत 2 पार्ट आ जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है टीथ, दूसरा होता है जीभ। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं टीथ के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों में ही, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो टीथ होते हैं ये 4 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक होते हैं इंसाइजर, इंसाइजर टीथ, दूसरे होते हैं कैनाइन और तीसरे होते हैं प्रीमोलर्स, चौथे होते हैं मोलर्स। ठीक है, अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए परमानेंट टीथ जो होते हैं सभी को पता है 32 होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल से पूछ लिए जाते हैं। 32 यानी 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत जो होते हैं 16 नीचे 16 ऊपर हो गए, ये 16 जो हैं आपके ये नीचे वाले, इनके बारे में देखेंगे। अब इनको भी हमने हाफ में डिवाइड कर दिया यानी 8 के बारे में हम जानेंगे। सभी सेम होते हैं तो इन 8 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें इंसाइजर टीथ, ये हैं आपके इंसाइजर टीथ। ठीक है, ये क्या है, इंसाइजर टीथ होता है ये वाला आपका। ठीक है, अब ये जो इंसाइजर टीथ होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इंसाइजर को हम क्रंदक बोलते हैं, क्रंदक। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रंदक इन्हें बोलते हैं और ये संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। दूसरा आता है कैनाइन, कैनाइन संख्या में कितने होते हैं, 1 होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स संख्या में कितने होते हैं, यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी शो हो रहा है,
ठीक है। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिन्हें हम अग्रचवणक बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 2। ठीक है। फिर आते हैं मोलर्स। मोलर्स जिन्हें हम चवणक कहते हैं, और ये संख्या में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हमें जानना है। 2, 3, ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 टीथ हो गए। 8 आपके इधर हो गए, 8 इधर हो गए। ठीक है। 16 नीचे, 16 ऊपर। तो 8 के बारे में जान लिया, मतलब हमने सारे टीथ के बारे में पढ़ लिया। तो ये आपने जाना। ठीक है। अब पूछ लेता है कि टोटल, देखिए यदि क्वेश्चन पूछे कि इंसाइजर टीथ की संख्या कितनी होती है, तो आपको बतानी है 2। यदि पूछे टोटल जो इंसाइजर टीथ होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, तो आपको बताना है। इसको निकालना कैसे है, तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैठेगा? ये 8 टीथ हो जाएंगे। यानी आपसे टोटल इंसाइजर टीथ पूछे तो आप कितने बताएंगे? 8 होते हैं। वहीं कैनाइन यदि टोटल आपसे पूछे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाते हैं। ठीक है। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। वहीं आपसे प्रीमोलर्स के बारे में पूछे तो प्रीमोलर्स कितने हो जाएंगे? ये आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। वहीं मोलर्स यदि आपसे पूछ ले तो मोलर्स कितने हो जाएंगे आपके? तो मोलर्स आपके हो जाएंगे 12। ठीक है। समझ आ गया आपको? ये कितने हुए? 32 हो गए ये टीथ। आगे इनकी बारी बारी से हम देख लेते हैं। तो पहला आता है क्रंदक यानी इंसाइजर टीथ। यदि इंसाइजर टीथ टोटल आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 4 होते हैं ऊपरी जबड़े में, तथा 4 होते हैं निचले जबड़े में, सामने की ओर स्थित होते हैं। यह कुतरने या काटने के काम आते हैं। ये कौन से हैं? इंसाइजर टीथ हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 8 है, जो कि 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? कुतरने और काटने का कार्य इनका होता है। इंसाइजर पूछे, क्रंतक पूछे, दोनों को ही याद रखिएगा। कभी कभी वहाँ पर इंसाइजर ये लिखा मिल जाएगा आपको, क्रंतक नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है रदनक यानी कैनाइन टीथ। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर वाले जबड़े में। और ये जो होते हैं मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? ये नुकीले होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपने देखा भी होगा, ये जो है आपके कैनाइन है, जो कि कुतरने, चीरने, फाड़ने, इन सब के लिए काम आते हैं। फिर आगे है अग्रचवणक यानी प्रीमोलर्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4 निचले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में। और इनका कार्य क्या होता है? चबाने का कार्य ये करते हैं भोजन को। चवणक यानी मोलर्स टीथ, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 नीचे होते हैं, 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। और इनका जो शिखर होता है अधिक चौड़ा व उभार वाला होता है। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने जाना। आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अस्थायी दांतों की संख्या यानी जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 20 होती है। अब इनकी संख्या 20 क्यों है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते। कभी आपसे पूछ ले ऑप्शन में ये सब हो और पूछे कि जिनके मिल्क टीथ होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, इनमें कौन सा नहीं होते हैं, तो आपको बताना है कि उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है। स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। इंसाइजर, ठीक है, कैनाइन और प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये सभी मिला के 32 आपके हो जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। कहीं कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं जीभ की यानी टंग की। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा टेस्ट बड्स के बारे में। यानी आपसे पूछ सकता है कि जो जीभ है उसके पिछले हिस्से में कैसा टेस्ट आता है। कोई भी हम फूड आइटम कोई भी लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो देखिए जो यदि हम कोई कड़वी चीज़ लेते हैं, आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह बहुत कड़वी होती है, उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। तो उसका जो टेस्ट हमें आता है वो जीभ के पीछे की साइड आता है। आपने ये चीज़ें फील भी की होंगी। तो ये क्या है? सिंपल सा है, यहाँ से पूछ भी लेगा तो आप लोग कर लेंगे। जब भी हम मीठा खाते हैं तो जीभ के आगे के हिस्से में हमें फील होता है। सॉल्टी खाते हैं तो यहाँ पर फील होगा। ठीक है। और खट्टा कुछ खाते हैं तो वो जीभ के साइड में फील होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। विद पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन।
फिर आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे हम लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, देखिए जो लार ग्रंथियां होती हैं ये 3 जोड़ी होती हैं संख्या में, और ये जो होती हैं ये वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। 3 जोड़ी होती हैं, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो 3 होती हैं। ये टाइप्स इनके कितने होते हैं? 3 होते हैं लार ग्रंथियों के। और लार ग्रंथियां जो होती हैं ये कुछ ना कुछ स्रावित यानी कि एक प्रकार का एंजाइम स्रावित करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं सलेवरी ग्लैंड्स? एक होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये जो होती है, यदि कभी आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन सी सैलिवरी ग्लैंड होती है तो आपको बताना है पैरोटिड ग्रंथि होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। इसे कर्णमूल भी कहा जाता है। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो इसको कर्णमूल भी कहा जाता है। और ये जो होती है ग्रंथि इसमें टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, इसके स्त्रावण में ही टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है, इतना आपको याद रखना है। दूसरी आती है जिसे सब मैक्सिलरी बोलते हैं या फिर इसे सबमेड्यूलर लार ग्रंथि भी बोल सकते हैं। दूसरी ये हो गई। ठीक है, ये कौन सी होती है? तो ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है और मुख गुहा में खुलती है। तीसरी होती है जिसे सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबलिंगुअल होती है। ये भी पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है या सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपको तीनों ही याद रखनी है। यहाँ पर पिक्चर में भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर कौन सी है? ये आपकी कहलाती है सबलिंगुअल। ठीक है, दूसरी है ये आपकी है सब मैक्सिलरी या फिर सबमेड्यूलर लार ग्रंथि। तीसरी है आपकी ये सबसे बड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं? कर्णमूल भी कहते हैं क्योंकि ये कान के पास स्थित होती है। और ये कौन सी है आपकी? पैरोटिड ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? ये जो लार है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो देखिए इसमें 98% जल होता है, कहीं कहीं 99% भी लिखा मिल सकता है, 99.9% भी हो सकता है, तो वो सभी आपका सही है, वहाँ पर आपका गलत नहीं हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे 99 भी होता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो 98% जल होता है लार में। और क्या क्या होता है? म्यूकस होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम से आपका कई बार क्वेश्चन बना है। पीएच कितना होता है लार का? तो पीएच आपसे पूछ सकता है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, तो 6 से 7 होता है, यानी कि हल्का सा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। पीएच आपको याद होना चाहिए। जल कितने प्रतिशत होता है ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा एंजाइम होता है लार ग्रंथियों द्वारा जो कि पाचन में सहायक होता है, तो वो कौन सा है? टाइलिन होता है। टाइलिन एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम है जो क्या करता है? भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है और इसे एमाइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइलिन को और क्या कहा जाता है, तो इसे एमाइलेज भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा ना पूछकर कैसे पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कौन बदलता है। तो पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च हो गया आपका, डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोस या सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी पूछ सकता है कि कार्बोज को डाइसैकेराइड में कौन बदलता है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पर क्या आएगा? आपका एमाइलेज आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्च क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड है। कार्बोज को पॉलीसैकेराइड में कौन बदलेगा? एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए जो प्रोटीन है, फैट है, इनका जो डाइजेशन है वो स्टमक से शुरू होता है, वहीं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लार ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या कार्य कर रहा है? स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य कर रहा है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग ऑसोफेगस वगैरह ये सारा कुछ हम लोग देख लेंगे और एंजाइम्स वगैरह इन सभी के बारे में क्लियर करते हुए चलेंगे। जब आपकी ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाली क्लास हो जाएगी उसके बाद हम लोग टीजीटी का पढ़ेंगे। टीजीटी में हेल्थ वाली यूनिट हम लोग पहले कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं होम मैनेजमेंट की, एक्सटेंशन एजुकेशन की और चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में पढ़ाया हुआ है। हेल्थ वाला टॉपिक आपका नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो ये जो क्लास है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फिजियोलॉजी की, इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधा टीजीटी की हेल्थ वाली यूनिट पढ़ लेंगे। और यदि किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आप चैनल को भी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू।